हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज है अष्टमी। आज हमारे धौलागढ़ वाली देवी पूजेगी। तो देवी माँ पूजने के लिए मुझे उस वाले घर पे जाना है जहाँ जेठानी रहती है, क्योंकि हमारे जितने भी त्योहार होते हैं ना, सब उस वाले घर पे होते हैं, जो बड़े बड़े त्योहार। बाकी तो सारे इस वाले घर पे ही होते हैं, लेकिन इस साल से ना सिर्फ देवी पूजना उस वाले घर पे होता है, जेठानी के घर पे, और बाकी सारे त्योहार यहीं होते हैं हमारे, क्योंकि सासू माँ के पैरों में दर्द रहता है तो उनसे चला नहीं जाता है, इसीलिए। तो मैं जेठानी जी के घर पे ही जाने वाली हूँ। तो पहले तैयार हो जाती हूँ। नहा तो मैं सुबह जल्दी ही लेती हूँ, लेकिन फिर घर के काम करने में और इसमें थोड़ा सा ऐसा हो गया था। तो आज देवी पूजन है, तो पहले मैं डेली में तो देखो वैसा सिंदूर लगाती हूँ जो गीला वाला सिंदूर होता है ना वो, लेकिन जब देवी पूजना हो या फिर कुछ भी हो तो मैं ऐसे सूखा वाला सिंदूर ही लगाती हूँ। और इसीलिए मैंने आज ये ऑरेंज वाली साड़ी भी पहनी है। इसको अब मैं डेली में निकालने वाली हूँ, क्योंकि कॉटन साड़ी है ना, बिल्कुल सुपर नेट कॉटन में, तो बहुत कंफर्टेबल लगती है मुझे ये वाली साड़ी। और गर्मी है, अब जैसे जैसे गर्मी पड़ना स्टार्ट होंगी तो मेरी सारी कॉटन साड़ियाँ निकलती जाएंगी। मुझे कॉटन साड़ियों में ना बहुत कम्फर्ट फील होता है। बस थोड़ी सी यही परेशानी होती है कि इनको ना जब धुलो ना, जब भी प्रेस की ज़रूरत होती है, बिना प्रेस के इनको आप नहीं पहन सकते हो। तो मैं तैयार होके आ गई थी और अब मैं खाने पीने की तैयारी करूँगी। खाने पीने में आज बनेगा पूड़ी, सब्जी, कचौड़ी, रायता, सारी चीज़ें बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं चटनी की तैयारी ही कर लेती हूँ, वरना फिर लाइट चली जाती है तो चटनी पीसना रह जाता है। साथ में आलू की सब्जी के लिए, ग्रेवी के लिए भी मैं टमाटर पीस लूँगी। और चटनी बना रही हूँ मैं अमिया की, हरे धनिए की। आजकल हरा धनिया, अमिया बहुत अच्छी टेस्टी सब्जी चटनी बनती है अमिया की और हरे धनिए की। तो पहले मैंने हरा धनिया लिया, 2 मिर्ची ली, थोड़ा सा अमिया का टुकड़ा लिया, और जीरा, थोड़ी सी अदरक, नमक और हींग, ये 4-5 चीज़ें डाल के चटनी बना रही हूँ। बहुत अच्छी चटनी बनती है सच में गाइस, बहुत टेस्टी लगती है चटनी। और अभी कुछ टाइम में ना पुदीना भी आने वाला है, तो पुदीने की चटनी भी बनेगी, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। और मेरे घर में सब्जी, चाहे कुछ भी सब्जी बने, लेकिन चटनी कंपलसरी बनती है। चाहे दाल बने ना बने, कुछ भी बने, चटनी कंपलसरी है, डेली ही बनती है मेरे घर में चटनी। और आज मैं सब्जी बनाने वाली हूँ लोहे की कढ़ाई में, आलू की सब्जी। आलू की सब्जी आपने जब कभी गोवर्धन आए होंगे, आप लोगों ने यहाँ पे कचौड़ियाँ खाई होंगी, तो आपको ग्रीन ग्रीन थोड़ी ब्लैक ब्लैक सब्जी दिखी होगी आलू की, वो लोहे की कढ़ाई में ही बनती है। और यहाँ की कचौड़ियाँ इसीलिए फेमस होती हैं, यहाँ लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनती है जो ग्रीन हो जाती है, साथ में उसमें चटनी भी ऐड करते हैं, इसीलिए यहाँ की कचौड़ियाँ फेमस हैं। बाकी मुझे भी कहीं की कचौड़ियाँ पसंद नहीं आती है। जब मैं अपने मायके जाती हूँ ना, वहाँ भी मुझे पसंद नहीं आती है, लेकिन यहाँ की कचौड़ियों की बात ही अलग है। हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं ना, जब भी वो गिरिराज जी की परिक्रमा करने आते हैं या फिर किसी ना किसी रीजन से आते हैं, मिलने आते हैं हमसे, तो कचौड़ियों की बहुत तारीफ़ करते हैं कि यहाँ की कचौड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं और बिल्कुल लाइट वेट होती हैं, कोई नुकसान वाली नहीं होती हैं, क्योंकि सारी चीज़ें ना एकदम फ्रेश बनती हैं, सामने बनती हैं, इसीलिए। और हम भी अब लोकल में रहते हैं तो हमें पता है कौन सी दुकान पे अच्छी चीज़ मिलती है, उसी दुकान से लेके आते हैं। यहाँ पे 3-4 शॉप हैं जो फेमस हैं, वहीं से हम लेके आते हैं सारी चीज़ें। तो मैं भी आज लोहे की कढ़ाई में ही सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। लोहे की कढ़ाई की सब्ज़ी का बहुत टेस्टी लगती है, और मेरे पतिदेव इतनी तारीफ़ करते हैं जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ ना लोहे की कढ़ाई में, बहुत तारीफ़ करते हैं। उनका तो यही है कि तू लोहे की कढ़ाई में बनाया कर, लेकिन मम्मी को कम पसंद आती है, तो इसलिए मैं थोड़ा कम बनाती हूँ लोहे की कढ़ाई में। बाकी अब जैसे पूरी सब्ज़ी वगैरह बनती है ना, तो मैं ज़रूर लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। बाकी तो डेली मैं एल्यूमिनियम की कढ़ाई में ही बनाती हूँ गाइस, जब भी 2-4 दिन में आलू की सब्ज़ी बनानी होती है, क्योंकि आलू की सब्ज़ी एक ऐसी कॉमन होती है ना, हफ्ते में 2 बार बन ही जाती है। तो गाइस मैं आपको दिखा दूँ, ये खीर बन चुकी है, और यहाँ पे जितने भी ड्राई फ्रूट डालने थे, केसर, पिस्ता और इलायची, तीनों चीज़ों को अच्छे से काट पीट के कूट के मैंने डाल दिया है। खीर सासू माँ ने बनाई है। इधर रायता, चटनी और आलू की सब्ज़ी। आलू की सब्ज़ी का कलर भी ऐसा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ग्रीन हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने दाल पीस के रख ली है, क्योंकि दाल की कचौड़ियाँ बनेंगी ना, इसीलिए। तो सारी चीज़ें बन चुकी हैं, सब्ज़ी उबल रही है। और सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी का ये रहता है ना, जितनी देर आप पकाओगे ना, 10-15 मिनट, उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। तो पहले मैं ठाकुर जी के भोग लगाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो सबसे पहले कचौड़ियाँ ही डालूंगी, क्योंकि स्लो गैस पे कचौड़ियों में टेस्ट अच्छा आता है। दाल की कचौड़ियाँ ही बनती हैं, क्योंकि पापा को बहुत पसंद है दाल की कचौड़ियाँ। फूली फूली एकदम क्रिस्पी वाली अलग निकाल के रख देती हूँ, और पापा गरम गरम नहीं खाते, सिकी हुई खाते हैं। तो उनके लिए 4-5 कचौड़ियाँ पहले ही सेक के रख दूँगी अलग से, क्योंकि दांत कमज़ोर है ना, तो उसकी वजह से खाई नहीं जाती हैं।
उसके बाद फिर ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी यहाँ का, और नीचे दुकान में हमारे भोलेनाथ का परिवार बैठा हुआ है, वहाँ का भी भोग लगाऊंगी। गिरिराज जी हैं, भोलेनाथ का पूरा परिवार है, शिव मंदिर है। तो जब भी कोई तीज त्यौहार होता है तो मैं नीचे भोग लगाने जाती हूँ। वैसे तो डेली जब पूजा होती है सिर्फ कभी बर्फ़ी का, कभी केले का, ऐसे भोग लग पाता है नीचे दुकान में। बाकी कोई भी तीज त्यौहार हो या कुछ भी स्पेशल बनाऊँ मैं, तो नीचे भोग लगाने ज़रूर जाती हूँ। मैं इसलिए थोड़ा कम जाती हूँ क्योंकि दुकान में देखो कस्टमर रहते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता है ना मैं जाऊँ एज ए बहू। तो इस वजह से मैं सिर्फ तीज त्यौहार पे ही जाती हूँ भोग लगाने के लिए। तो यहाँ पे कचौड़ियाँ बन रही हैं, भोग लगाने की तैयारी करती हूँ, और उसके बाद में फिर उस वाले घर पे जाऊँगी, क्योंकि ये सारा काम फिनिश हो जाएगा ना तब जाऊँगी। सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना तभी पूजी जाती है, तभी जोत जलती है, फिर सब लोग अपने अपने कामों से फ्री हो जाते हैं। कोई पूजा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह सुबह पूजा का बहुत रहता है। सब लोग पूजा पाठ में बिजी रहते हैं 1 से 1.5 घंटे तक। जब सब लोग पूजा पाठ से फ्री हो जाते हैं तभी कोई काम शुरू करते हैं। देवी पूजने मैं आ चुकी हूँ पूजा करके, और देवी पूजने से पहले ना मैंने सिर पे झाड़ू लगाई थी, पोंछा नहीं लगाया था, क्योंकि पूजा पाठ से पहले ना मैं पोंछा वगैरह के या फिर ऐसी चीज़ों के हाथ नहीं लगाती हूँ। तो पूजा करके आ गई हूँ, अब मैं पोंछा लगाऊंगी, और थोड़ी बहुत जो गंदगी है दोबारा से उसको साफ़ करके थोड़ी बहुत सफाई कर लेती हूँ। क्योंकि वैसी सफाई तो मैंने सुबह कर ली थी, बेडशीट हटाना, तय बनाना बिस्तरों की, और ब्लैंकेट वगैरह रखना, साफ़ सफाई करना, जो छोटा मोटा सामान इधर उधर पड़ा रहता है वो सब कुछ मैंने रख दिया था। कपड़े वगैरह भी मेरे ऑलमोस्ट सूख ही गए थे, बस 1-2 बार के कपड़े रह गए हैं, उनको सुखाना बाकी है। बाकी तो सारे कपड़े मैंने पहले ही सुखा लिए थे। और अब बस मुझे पोंछा लगाना है, वाइपर से पोंछा लगाऊंगी, हाथ से नहीं लगाऊंगी। अब मेरे थोड़ा सा ऐसा रहता है ना, मौसम कूलर चला लेते हैं तो कूलर की वजह से मेरा बैक पेन होता है। अभी तो एसी स्टार्ट नहीं हुआ, एसी स्टार्ट होगा तो मेरा क्या हाल होगा। मुझे बहुत बैक में पेन होता है जब से हर्षित हुआ है ना, और मेरे दोनों ही बच्चे सिजेरियन हैं, और जब से मेरा हर्षित हुआ है ना तब से मुझे थोड़ी सी परेशानियां होने लग गई हैं मेरी बॉडी में। कभी कुछ चलता ही रहता है। मेरी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, हार्मोनल डिसबैलेंस है, और ये सारी चीज़ें हर्षित के होने के बाद से हुई हैं। जो लेडीज़ प्रॉब्लम होती है ना, जो लेडीज़ें अच्छे से समझ सकती हैं, और मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे ब्लॉग ज़्यादातर लेडीज़ ही देखती हैं, क्योंकि हाउस वाइफ के रहता है ना, इसीलिए। बाकी सबकी अपनी अपनी परेशानी रहती हैं, तो समय के हिसाब से सब ठीक हो जाती हैं, समय के अकॉर्डिंग अपने आप में ढल जाते हैं। तो इसीलिए, और यही रीज़न है कि मैं अपने रूम का पोंछा खुद लगाती हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो जाती है बैठ के पोंछा लगाने से। लेकिन कभी कभी जब दर्द ज़्यादा हो जाता है मेरी बैक में, तो मैं फिर हाथ से पोंछा नहीं लगाती, वाइपर से लगाती हूँ। और मेरा ना सिलाई करने का बहुत शौक़ है मुझे, और उसमें भी सिर्फ बैठने की वजह से मैं कम कर पाती हूँ। बाकी नहीं, मुझे बहुत शौक़ है नई नई डिज़ाइन के ब्लाउज वगैरह बनाना, और इस डिज़ाइन के ब्लाउज वगैरह बनाने में ना पूरा समय लगता है, इतनी देर बैठा नहीं जाता है मुझसे, तो इस वजह से मैं नहीं करती हूँ, सिर्फ सिंपल ब्लाउजेज ही सिलती हूँ। तो यहाँ पे अब लगा लेती हूँ मैं पोंछा वाइपर से, और उसके बाद में फिर जो अपना बाकी का काम रह गया है ना वो फिनिश करूँगी गैस में। और आज मैं थोड़ा उल्टा कर रही हूँ, झाड़ू पोंछा साफ़ सफाई कर लिया, उसके बाद मैं डस्टिंग का काम कर रही हूँ। डस्टिंग में ऐसा कुछ खास नहीं रहता है ज़्यादा गंदा, क्योंकि डेली करती हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत जो भी होता है ना धूल मिट्टी वगैरह वो इस कपड़े में ही आ जाती है, तो इसीलिए मैं पोंछा लगाने के बाद में कर रही हूँ। क्योंकि 10 मिनट बाद, मतलब 10 मिनट तो नहीं, हाँ 2-3 घंटे बाद फिर से देखोगे ना थोड़ी बहुत धूल मिट्टी की लेयर फिर से जम जाती है। तो ये तो धूल मिट्टी, क्योंकि गेट वगैरह खोल के रखती हूँ सुबह सुबह, मौसम थोड़ा ठीक सा रहता है वेंटिलेशन के हिसाब से, तो इस वजह से धूल मिट्टी हो ही जाती है। तो मैं डेली करती हूँ, इतना बड़ा इशू नहीं रहता है, डेली करने के बाद में थोड़ी बहुत हो ही जाता है इतना। तो बाकी घर में छोटे बच्चे हैं तो उस हिसाब से मेरा पूरा ये रहता है कि मैं साफ़ सफाई रखूँ पूरे। और ये वाली विंडो कूलर वगैरह चलता है ना, तो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी रहती है, वो बाहर से खिंच के आ जाती है। अभी मैंने दिन में तो ऑन नहीं किया है कूलर चलाना, क्योंकि इतना ज़्यादा रहता नहीं है मुझे कूलर का, लेकिन अभी मौसम में लग रहा है मुझे कि कूलर चलाना शुरू करना पड़ेगा। तो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी है, इसको डेली साफ़ कर देती हूँ मैं। इसमें ना थोड़ी सी दिक्कत आती है सफाई करने में। इनमें ये जो जाली बनी हुई है ना, एक एक जाली को साफ़ करना होता है, इसमें अंदर धूल मिट्टी रहती है, वो झाड़ू से नहीं निकलती है, और वो सिर्फ कपड़े से ही निकलती है। और कई बार तो ऐसा होता है ना कि अंदर फंस जाती है, तो थोड़ा सा गीला करना होता है ना कपड़ा, तभी निकल पाती हैं ये सारी चीज़ें। बाकी सफाई पूरी कंप्लीट हो गई है। अब गेट वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि गेटों पे भी डिज़ाइन वाले गेट है ना, तो इनमें धूल मिट्टी आ जाती है। मैं पतिदेव से यही कहती हूँ कि प्लेन गेट बनवाने चाहिए थे, लेकिन ये हमारा जो मकान है ना करीब 30 साल पुराना है। 35 का तो मुझे नहीं पता, हाँ लेकिन 30 साल पुराना है, लेकिन लगता नहीं है टचवुड की उस हिसाब से बनवाया है पूरा। 3-4 मंजिल है ना, चारों एक भी बार में ही बनी थी,
तो उस हिसाब से बनवाया है, लगता नहीं है कि 30-35 साल पुराना है। बाकायदा गेट, किचन, वॉशरूम सब कुछ पूरे मैप के अकॉर्डिंग बनवाया है। सारी चीज़ें एकदम फैसिलिटी के हिसाब से, किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होती है। एक फैमिली इसमें आराम से रह सकती है उस हिसाब से। बाकी गेस्ट रूम भी है, बच्चों का रूम भी है, मम्मी पापा का रूम भी है, हमारा रूम भी है, वॉशरूम भी है, 4-4 वॉशरूम है हर मंजिल में अलग, और थोड़ा चौक भी है, घुमाव वाली सीढ़ियाँ हैं, सब कुछ है। मतलब जो एक फैमिली को चाहिए होता है। बाहर बालकनी भी है वेंटिलेशन के लिए, कपड़े सुखाने के लिए। सब रूम्स में विंडो भी हैं, बड़ी बड़ी विंडो हैं। तो उस हिसाब से मैं सोचती हूँ बहुत अच्छा बना है। जो पुराने 30-35 साल में तो इतना ज़्यादा नहीं था इन चीज़ों का, लेकिन ये गेट जो है ना, इनमें डिज़ाइन जो बनी हुई है ना, इनमें मिट्टी फंस जाती है तो इनको साफ़ करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो लेकिन ऐसे गेट आज के टाइम में नहीं बनते हैं, बहुत पुराने गेट हैं जो शीशम के या किसकी लकड़ी के बोल रहे थे पतिदेव। तो ये वाले गेट ना तो टूटते हैं, और टूटने के बाद में इनको आप दोबारा लगा भी नहीं सकते हो, क्योंकि ऐसे वाले गेट बनते ही नहीं हैं। बहुत मजबूत इनकी वो रहती है। और उस हिसाब से बना है ना कि पट्टी भी लगा रखी है कि कहीं आंधी तेज़ तूफान आए तो बाहर के गेट एकदम से फट से खुल ना जाए कुंदी के बावजूद। तो उस हिसाब से एक पतली सी वो भी लगा रखी है। मतलब एकदम परफेक्ट तरीके से बनाए। जो पुराने टाइम की इंजीनियरिंग है ना, बिल्कुल अनपढ़ होते थे उस टाइम के ज़्यादातर मिस्त्री जो हैं, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी कारीगरी करते हैं ना कि आज के टाइम में तो कर ही नहीं सकते बड़े बड़े इंजीनियर। आज किसी ने नाश्ता नहीं किया था देवी पूजने की वजह से, और सब लोगों ने ना सुबह जल्दी खाना ही खा लिया था। 11 बजे तक, 11 साढ़े 11 बजे तक ऑलमोस्ट सब लोगों ने खाना खा लिया था। वरना नाश्ता करते हैं तो 9:30 बजे तक नाश्ता करते हैं, 1 बजे तक खाना खाते हैं, तो वो सब फ्री होते होते 2 बज जाते हैं। लेकिन जब नाश्ता नहीं करते तो सब लोगों ने 11 साढ़े 11 बजे तक खाना खा लिया था। तो किचन भी फ्री हो गया था हमारा। अब मेरे पास में कोई काम नहीं था तो मैंने सोचा चलो ये वाली साड़ी पर फॉल लगा लेती हूँ। मेरे मम्मी पापा आएंगे परिक्रमा करने के लिए, तो मैं उनके साथ में यही वाली साड़ी पहनूंगी। और इसका ब्लाउज भी मैं गई थी खुद ही सिलती हूँ मैं अपने ब्लाउजेस, लेकिन अस्तर लेने के लिए गई थी तो वो छोटा हो गया था, तो इस वजह से इसका ब्लाउज नहीं सिल पाई। लेकिन इसका सेम मैच मेरे पास मिल गया था तो वाला मैंने पहन लिया था। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी इस वाली साड़ी का। बहुत प्यारी साड़ी है, जो मैं अभी नदबई अपने मायके गई थी ना, वहीं से लेके आई थी ये वाली साड़ी, जो मैंने पहन भी ली और सब लोगों को बहुत पसंद आई थी ये वाली साड़ी। क्योंकि ना येलो, रेड, पिंक ये जो कलर होते हैं ना वो अलग ही लगते हैं, और ओकेजन के हिसाब से आप तीज त्यौहार पे पहनो या किसी धार्मिक उस पे पहनो तो बहुत प्यारे लगते हैं। तो अभी तो मैं फॉल लगा रही हूँ, और मुझे बैठने में दिक्कत होती है तो इसलिए एक एक साड़ी पे ही लगाती हूँ। बाकी कई सारी साड़ियाँ हैं जिन पे मुझे फॉल लगानी है, ब्लाउजेस सिलने हैं, लेकिन एक एक फ्री करती हूँ एक एक दिन में। इतना नहीं हो पाता है मुझसे, एक तो घर के काम हो जाते हैं, प्लस बच्चों को पढ़ाना, और दूसरा मेरे बैक में पेन रहता है इस टाइम पे। पतिदेव तो बोलते हैं कि बाहर सिलवा लिया कर, लेकिन उनको कौन समझाए कि जो चीज़ हमें खुद से आती है ना, तो वो जो शौक है, जो हुनर है, वो हमें खुद ही करना चाहिए। तो मैं अपने ब्लाउजेस वगैरह खुद ही सिलती हूँ, उनके कहने पे नहीं चलती हूँ मैं इस चीज़ में। तो बाकी आज के ब्लॉग को गाइस यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।